बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स का 6 टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन को डिटेल से समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजीली मिल जाएँ। बेटा, बर्नौलीज इक्वेशन हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। बर्नौलीज इक्वेशन हमें कहता है कि हमारे पास जहाँ पर भी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर लो हो जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें वर्क करती हैं। आज इस टॉपिक में हम तमाम चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के इस कॉन्सेप्ट को। बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट दैट इन अ फ्लूइड वेयर द फ्लो स्पीड इज़ हायर द प्रेशर इज़ लोअर। जहाँ पर हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर लो हो जाएगा, एंड वेयर द फ्लो स्पीड इज़ लोअर, अगर स्पीड कम होगी तो प्रेशर हाई हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड। पहला है हमारे पास एटमाइज़र। एटमाइज़र बेटा हमारे पास हम परफ्यूम की बोतल्स में अक्सर आपने देखा होगा, पुराने वक्तों में परफ्यूम की बोतल्स कुछ इस तरह वर्क करती थी। इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन बेटे इसको उन दोनों को हम समझेंगे। जैसे ही हम प्रेस करते हैं, इसको ऊपर से प्रेस करते थे, इसको साइड से प्रेस करते थे। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं बेटा, यहाँ से हाई स्पीड एयर जो है पास करती है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर लो हो जाता है, और कंटेनर के अंदर यानी बोतल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। हाई प्रेशर से फ्लूइड जो है लो प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से बेटा वो जो परफ्यूम जो है इस टनल की मदद से ऊपर आएगा और यहाँ से मूव करके बेटा बाहर जाएगा। An atomizer is a device used to create a fine spray of liquid. It commonly used in perfume, spray bottles and other devices where liquid need to be broken down into fine droplets. अब हमारे पास बेटा वर्क कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। An atomizer used to the principle of Bernoulli's equation and pressure difference to draw liquid up and break it into a spray. When air is blow rapidly across a small tube, इस ट्यूब के अंदर जो है जैसे ही हवा गुजरेगी, the air pressure at the top of the tube drop. स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इस ट्यूब के टॉप में हमारे पास प्रेशर लो हो जाएगा। This create a pressure difference between the liquid in the container and the air above it. यहाँ पर बेटा कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर हवा के गुजरने की वजह से प्रेशर लो हो चुका है। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस द लिक्विड राइज इन द ट्यूब। जो परफ्यूम या कोई भी चीज़ है तो बेटा यहाँ से वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएगी, एंड गेट ब्रोकन इनटू टाइन ड्रॉपलेट। और इस एयर के साथ बेटा यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस के साथ यहाँ पर बाहर जाएंगी टाइनी ड्रॉपलेट्स व्हेन इट एग्जिस्ट द नोजल। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फिल्टर पंप। फिल्टर पंप क्या काम करता है, पहले इसकी डायग्राम से समझिएगा। वाटर को बेटा हम स्मॉल नोजल से, जिसको हम जेट का नाम देते हैं, यहाँ से बेटा इंटर करते हैं। यहाँ से वाटर की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से एयर डिफरेंस, एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होगा तो बेटा एक नोजल होती है, जब बाहर से एयर प्रेशर ज़्यादा है तो बेटा एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो बेटा बाहर से एयर इस जेट के अंदर इंटर होगी और यहाँ से बेटा वाटर के साथ मिक्स होकर बेटा आगे की तरफ फ्लो करेगी। रियल लाइफ में कुछ इस तरह का होता है बेटा, हमारे पास एक साइड से वाटर आता है और यहाँ पर ओपन होता है ऊपर से, तो बेटा बाहर सराउंडिंग में जो है हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है। हाई स्पीड की वजह से इस वाटर पंप के अंदर हमारे पास प्रेशर लो हो जाता है। बाहर से एयर जो है वो इंटर होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और इस पाइप की मदद से एयर और वाटर मिक्स होकर आगे जाएंगे। The filter pump is explained by Bernoulli's effect. It has a jet, a narrow opening in the middle. When water from the tap reaches this jet, its speed increase, causing the pressure near the jet to drop. According to Bernoulli's equation, when the air moves faster, its pressure decreases. Because of this, air flow in from the side tube connected to the pump, helping pushing the air and the water to the bottom of the filter pump. Next बेटा हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन, टोरिचेलिस थ्योरम। बेटा टोरिचेलिस जो हमारे पास एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर एक छोटे से सुराख से पानी निकल रहा है, उस फ्लूइड की स्पीड क्या होगी। मतलब हमारे पास टोरिचेलिस हमें बताता है अगर उस सुराख से ऊपर जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उस लिक्विड की स्पीड होगी। मतलब यहाँ पर आपके पास इस कंटेनर में हमने 3 सुराख किए हैं और तीनों सुराख में जो स्पीड है पॉइंट ए पर स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। बी पर यहाँ स्पीड पहले से थोड़ी कम है, तो बेटा हम कहेंगे डिस्टेंस भी कम हो चुका है। सी पर बेटा हमारे पास
डिस्टेंस टॉप सरफेस से और ज़्यादा कम हो गया, जिससे स्पीड और ज़्यादा कम हो चुकी है। टॉरिचेलिस थ्योरम हमें बताता है कि हमारे पास जब भी किसी सुराख ऑरिफिस में से पानी फ्लो करेगा या लिक्विड फ्लो करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, और वो स्पीड डिपेंड करेगी उसके ऊपर हाइट पर, कितनी हाइट से वो वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। टॉरिचेलिस थ्योरम एक्सप्लेन द स्पीड एट विच a fluid exists and orifice at the bottom of the container under the influence of gravity। स्टेटमेंट क्या है इसकी? द स्पीड v of the fluid flowing out of an orifice is the same as the speed that an object would acquire falling freely from the surface of fluid to the level of the orifice। Consider a tank filled with a liquid. There is a small hole at the depth h from the liquid surface। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन टू सर्फेसिस। फर्ज कर रहे हैं बेटा हम एक हमारे पास सरफेस ये है और ये एक नीचे छोटा सा सुराख हुआ है। इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे हम टॉरिचेलिस थ्योरम को फाइंड आउट करने के लिए। एंड द होल एट द बॉटम, हमारे पास ये बर्नौलीज इक्वेशन है। इस केस में बेटा हमारे पास ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बर्नौलीज इक्वेशन थी हमारे पास। प्रेशर जो है बेटा हमारे पास वो सेम है। यहाँ पर एक छोटा सा होल किया है हमने, और ये जो डिफरेंस है, ये टोटल डिफरेंस इस होल से सरफेस का डिफरेंस वो है h। और हमारे पास बेटा प्रेशर सेम होने की वजह से P1 P2 हमारे पास सेम है। प्रेशर एट द सरफेस एंड द होल रिस्पेक्टिवली बोथ इक्वल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से दोनों बेटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हम दोनों की जगह जीरो पुट कर सकते हैं। V1 वेलोसिटी है बेटा इस फ्लूइड की जो कि नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जब पानी यहाँ से निकलेगा तो बेटा ये वाटर जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, तो बेटा ये इग्नोरेबल है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द सरफेस वेरी स्मॉल सो इट कैन बी इग्नोर्ड। V2 क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है, जिस स्पीड से पानी यहाँ से निकल रहा है। और हमारे पास H1 क्या है? हाइट ऑफ द फ्लूइड एट द सरफेस। टोटल हाइट है बेटा हमारे पास, मतलब इस ज़मीन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, A पॉइंट तक का डिस्टेंस ज़मीन लेवल से, ये हमारे पास H1 है। और H2 ज़मीन लेवल से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि ये सुराख बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के करीब है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह पर भी ज़ीरो पुट करेंगे। H2 भी ज़ीरो होगा तो बेटा ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास P2 भी कैंसिल हो जाएगा P1 के साथ, और V1 भी ज़ीरो हो जाएगा। पीछे बचेगा हमारे पास रो जी H1 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस 1/2 रो V2 प्लस ज़ीरो। यहाँ से जब हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आएगी स्क्वायर रूट 2GH। मतलब हमारे पास इस फ्लूइड की स्पीड जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर। और बच्चों हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है यही हमारे पास टॉरिचेलिस थ्योरम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वेंटोरीमीटर। वेंटोरीमीटर जो है बेटा हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे पास फ्लो रेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब कोई चीज़ कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है ये हमारे पास वेंटोरीमीटर हमें बताएगा। फर्स्ट करें बच्चों, पानी जो है वाटर लिक्विड जो है वो यहाँ से फ्लो करके जा रहा है। बेटा हम क्या करते हैं, एरिया चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एरिया A1 है और यहाँ पर एरिया A2 है। एरिया कम करने से हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में पढ़ा था कि हमारे पास स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पर प्रेशर कम होने की वजह से एक हाइट डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास दोनों फ्लूइड का, जिसकी मदद से हम यहाँ पर V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो हम ड्राइव करेंगे। पहले एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द वेंटोरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, how fast the fluid is moving through the pipe, how it works। and ventrimeter consists of narrow section, इसको हम क्या कह रहे हैं, narrow section between two wider section of the pipe। a fluid flow through the pipe, its speed up when passing through the narrow part। जैसे ही वो narrow part से गुजरेगा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, causing the pressure decrease। दिस डिफरेंस इन प्रेशर कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फ्लो रेट। और इस डिफरेंस इन प्रेशर को हम फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन को हम लिखेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन में बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हाइट जो दोनों एंड पर है वो सेम है, तो हम प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे। बर्नौलीज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा अगर P2 को उधर लेके जाके प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाके माइनस होगा, P1 माइनस P2, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास।
और यहाँ से बेटा 1/रो को डेंसिटी को हम सेपरेट करेंगे, कॉमन लेंगे, तो बेटा यहाँ पर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो V2 माइनस V1। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमें कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। वहाँ से V1 की वैल्यू निकाल के V1 की जगह पर पुट करेंगे यहाँ पर इस जगह पर, तो हमारे पास बेटा ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से बेटा हमारे पास V2 की वैल्यू आएगी रो, और दूसरा पूरा फैक्टर जो है दूसरी तरफ जाके बेटा डिवाइड होगा, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये जो प्रेशर डिफरेंस जो है हमारे पास ये इक्वल है रो जी एच के, तो बेटा इसकी जगह पर रो जी एच लिखेंगे, रो रो से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई, मतलब वेलोसिटी 2 जो हमने फाइंड आउट करनी थी इस रिलेशन से, तो बेटा वो डिपेंड कर रही है यहाँ पर एरिया पर और हमारे पास मेजर जो है हाइट पर। हाइट क्यों आया था बेटा, एच ये डिफरेंस है जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ था। यहाँ पर हमारे पास स्पीड कम थी, प्रेशर ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा हुई तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस एच शो किया जा रहा है यहाँ पर। तो बेटा इसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी पाइप में जो फ्लूइड की स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा हमारे पास एरोफॉइल। एरोफॉइल हमारे पास एक खास शेप को कहा जाता है जिस शेप पर बेटा हमारे पास एरोप्लेन्स के विंग्स बनाए जाते हैं। एरोफॉइल क्या काम करता है बेटा, हमारे पास एरोफॉइल एक साइड से एयर को कंप्रेस कर देता है जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर लो हो जाता है, जबकि एरोफॉइल के नीचे हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से बेटा एरोप्लेन को एक पुश मिलता है, और ये पुश जो है एरोप्लेन को ज़मीन से हवा में उड़ने में मदद फ्राहम करता है। तो बेटा हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। एरोफॉइल इज द शेप ऑफ एन एरोप्लेन विंग और अ सिमिलर ऑब्जेक्ट दैट इज डिजाइन टू जनरेट लिफ्ट व्हेन मूविंग थ्रू द फ्लूइड लाइक एयर। How it works: when air flow over the aerofoil, the air on the top move faster and air below moves slower। नीचे एयर जो है वो स्लो मूव करेगी, ऊपर जो है कंप्रेस होने की वजह से यहाँ से वो स्पीड से मूव करेगी। अब फास्टर मूविंग एयर ऑन टॉप क्रिएट लो प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर होगा और नीचे जो होगा वो हाई प्रेशर होगा। दिस डिफरेंस इन प्रेशर जनरेट अ अपवर्ड फोर्स कॉल्ड लिफ्ट विच अलाउ एरोप्लेन्स टू फ्लाई। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, जब बेटा बच्चों जब फास्ट बॉलर बॉल करवाता है तो बेटा हमारे पास बॉल इस तरह स्विंग करती हुई आगे की तरफ मूव करती है, तो बेटा एयर जो है वो एक साइड पर हमारे पास कंप्रेस हो जाती है जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा और बॉल के नीचे जो एयर होगी वहाँ पर उसका प्रेशर हाई होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक बॉलर को स्विंग मिलता है, बॉल स्विंग होती है। इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं मैग्नस इफेक्ट। A Magnus effect occurs when the spinning object moves through the fluid like air or water. How it works: when an object like a ball spins, it creates a speed of air or fluid around it. On one end, the spinning object pushes air faster, which creates low pressure. जहाँ पर वो स्पीड से मूव करेगा वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा। On the opposite side, air moves slower, create high pressure। और उसके नीचे जो है एयर स्लो मूव करेगी, हाई प्रेशर होगा। दिस डिफरेंस इन प्रेशर कॉज द ऑब्जेक्ट टू कर्व इन इट्स पाथ। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।